दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर। 10 सितंबर को एक साथ 3 बड़े आईपीओ लॉन्च हुए। अर्बन कंपनी एक्सीलरेटर और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। 3 अलग-अलग सेक्टर, 3 अलग-अलग कहानियां और तीनों में निवेशकों की अलग-अलग दिलचस्पी साथियों। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो साथियों, आप देखें, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम आपसे बात करेंगे व्यापक विश्लेषण गहराई पर, जोखिम और निवेश सुझाव, आईपीओ विवरण, जीएमपी, महत्वपूर्ण अस्वीकरण, अर्बन कंपनी क्या करती है, देव एक्सीलरेटर ये क्या करने वाली है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा पे हम देखेंगे उनके ईयर कंपैरिजन, बाजार की भावना और जीएमपी का विश्लेषण, ब्रोकरेज हाउस के दृष्टिकोण, रणनीति पर शैक्षिक दृष्टिकोण देखेंगे, अंतिम अस्वीकरण। साथियों, चलो अब जल्दी से देखते हैं इन आईपीओ की मौजूदा स्थिति। अर्बन कंपनी का यदि आप प्राइस देखें तो 98 टू 103 पर शेयर है। वर्तमान जीएमपी जो इसका चल रहा है 35% प्रीमियम का अनुमान है साथियों। देव एक्सीलरेटर 56 से 61 और श्रृंगार हाउस का 155 से 165 है। सबसे मजे सबसे मजेदार बात यह है कि अर्बन कंपनी सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। देव एक्स भी जल्दी भर गया और श्रृंगार हाउस में भी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें जीएमपी की, तो अर्बन कंपनी करीब 36.5 के ऊपर चल रहा है साथियों। अभी लगभग 35% प्रीमियम है इसका। देव एक्सीलरेटर 9 से 11 जीएमपी पर है और श्रृंगार हाउस 30 से 31 जीएमपी पर। लेकिन याद रखिए, जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन है, असली लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकता है साथियों। पहले बात करते हैं अर्बन कंपनी की। अर्बन कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा होम सर्विस मार्केट प्लेस है। क्लीनिंग, प्लम्बिंग, ब्यूटी सर्विस, अप्लायंस रिपेयर, सब कुछ एक ही ऐप से बुक हो जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर ने भी इनके बारे में आपको अपने वीडियो में बताया है साथियों। अगर फाइनेंशियल देखें तो FY25 में इसका रेवेन्यू 1144 करोड़ रहा। यह है 38% की ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई करीब 240 करोड़ के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज यह है कि इस पर 240 करोड़ प्रॉफिट में से 211 करोड़ डिफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से आया है। यानी असली ऑपरेशनल प्रॉफिट सिर्फ 28 करोड़ ही है साथियों। बिजनेस मॉडल कमीशन बेस्ड है। हर सर्विस ट्रांजैक्शन पर करीब 20 से 30% कमीशन लेती है। अभी इनके पास करीब 1.46 करोड़ कंज्यूमर बेस है और 82% रिपीट कस्टमर है, जो लॉयल्टी का बहुत बड़ा सिग्नल है साथियों। देव एक्सीलेटर का काम फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन, और इसकी खासियत यह है कि मेट्रो सिटीज से ज्यादा टीयर 2 सिटीज पर फोकस कर रही है। अभी इनके पास 11 शहरों में 28 ऑपरेशनल सेंटर हैं। FY25 में इनका रेवेन्यू 158.9 करोड़ रहा, जो लगभग 47% की ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत पतला है, सिर्फ 1.77 करोड़ रुपए का पीएटी। बिजनेस मॉडल में मेजर हिस्सा आता है मैनेज ऑफिस सर्विस सॉल्यूशन से, उसके बाद डिजाइन और एग्जीक्यूशन, और फिर कोवर्किंग स्पेस से। कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे समय के होते हैं, 5 से 9 साल तक के। लेकिन एक चिंता की बात है, इनका डेप्ट लेवल काफी ज्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो करीब 2.39 है, जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है साथियों। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा ये एक ज्वेलरी कंपनी है जो सिर्फ मंगलसूत्रास पर फोकस करती है। भारत की शादी और संस्कृति में इसका बहुत महत्व है साथियों। FY25 में इनका रेवेन्यू 1430 करोड़ रहा, जो लगभग 30% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल है साथियों। इनकी सबसे बड़ी ताकत है B2B मॉडल। ये होलसेल को सप्लाई करते हैं। महाराष्ट्र से इनकी 70% से ज्यादा कमाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 36%, जो ज्वेलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं। अर्बन कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त 637 करोड़ से यदि आप देखेंगे तो बढ़कर 1144 करोड़ पर पहुंच गया साथियों। लेकिन कोर प्रॉफिटेबिलिटी अभी क्वेश्चन मार्क है।
देव एक्सीलरेटर रेवेन्यू फास्ट ग्रो कर रहा है। यदि आप देखें तो 69.9 करोड़ से 158.9 करोड़, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम और डेप्ट बहुत ज्यादा। श्रृंगार हाउस की यदि हम बात करें तो रेवेन्यू 951 करोड़ से बढ़कर 1430 करोड़ और प्रॉफिट 23 करोड़ से 61 करोड़। मार्जिन भी अच्छे हैं और इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है। वैल्यूएशन देखें तो अर्बन कंपनी प्रीमियम पर आ रही है। पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप 14,790 करोड़। देव एक्सीलरेटर भी अपने साइज के हिसाब से महंगा लग रहा है। साथ श्रृंगार हाउस कंपैरेटिवली फेयर वैल्यूएशन पर दिख रहा है ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज के मुकाबले। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। अर्बन कंपनी कंपटीशन काफी इंटेंस है, डिपेंडेंसी गीग वर्कर पर है और मेन सवाल यह है कि क्या ये बिना टैक्स बेनिफिट के सस्टेनेबल प्रॉफिट दिखा पाएगी। देव एक्सेलरेटर हाई डेप्ट, थिन मार्जिन और वैल्यूएशन ज्यादा। कोवर्किंग सेक्टर में कंपटीशन टफ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी। श्रृंगार हाउस डिपेंडेंसी सिर्फ एक प्रोडक्ट पर, मंगलसूत्र। रेवेन्यू कंसंट्रेशन ज्यादा महाराष्ट्र में है और बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। वैसे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट 2025 में मिक्स्ड है। आईपीओ लिस्टिंग गेंस घटकर 17 से 8 मीडियन पर आ गए। सोशल मीडिया पर बज आ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का रिस्पांस मिला जुला। साथ एजुकेशनल एंगल से देखते हैं, अर्बन कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और मार्केट लीडर पोजीशन है, लेकिन वैल्यूएशन महंगा है और प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने में वक्त लगेगा। देव एक्सीलरेटर यूनिक पोजीशन है, टीयर 2 सिटीज में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाई रिस्क भी है डेप्ट और मार्जिन की वजह से। श्रृंगार हाउस टेनन में सबसे स्टेबल दिखता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कंपैरेटिवली फेयर वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिंपल है साथियों, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अप्लाई करना है तो हर आईपीओ में 1 से 2 लॉट से ज्यादा अवॉइड करें। ऑल एक्स में वन बास्केट वाली गलती मत करिए। साथ ही कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें साथियों। मार्केट वोलेटिलिटी बनी रह सकती है 2025 में, इसलिए अप्लाई करने से पहले सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत है जरूरी, वो चेक करिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों आईपीओ का एजुकेशनल एनालिसिस। अगर बैलेंस रिस्क रिवार्ड देखना है तो श्रृंगार हाउस बेहतर। लॉन्ग टर्म पेशेंस रखने वाले के लिए अर्बन कंपनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में देव एक्सीलरेटर आता है। ये तीनों मैं मेरे स्तर से बता रहा हूँ और ये पूरा एनालिसिस बनाया गया है एनएससी बीएससी डेटा, कंपनी आरएचपीस, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड और दूसरे भरोसेमंद फाइनेंशियल सोर्स के आधार पर। एक बार फिर याद दिला दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी निवेश करने से पहले अपने खुद की रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों। अब एक बार इनके जो टोटल सब्सक्रिप्शन है उसको देखते हैं साथियों। तो अर्बन कंपनी 2% से सब्सक्राइब हुई है। वहीं पे यदि आप श्रृंगार हाउस को देखेंगे तो 1% और सबसे ज्यादा हुई है देव एक्सीलरेटर। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं मार्केट एनालिसिस और नए आईपीओ अपडेट के साथ। साथ ही बता दूं कि इस आईपीओ के बाद मैं आपको ईएमएस सेक्टर के बेस्ट 9 कंपनियों पर एक वीडियो आज ही लेके आऊंगा साथियों। टेक केयर, इन्फॉर्म्ड रहिए और इन्वेस्ट वाइजली। धन्यवाद।